हिंदी पिक्चर नहीं है, इस्तीफा जेब में लेके घूमते हो। पर बिना नोटिस पीरियड के इंडेफिनेट लीव पर सरकारी नौकर भी नहीं जाते। मुझे जाना है। कहाँ जाना है? ऐसा कौन सा जरूरी काम है? एक जरूरी काम। तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात है जो तुमने प्रोफाइल में मेंशन ना की हो? कोई सीक्रेट? सीक्रेट सब सबकी लाइफ में होते हैं, जो हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। सिर्फ अकेले जीते उस सीक्रेट के साथ। तुम्हारी बातें अजीब लग रही हैं, टू बी फ्रैंक एबनॉर्मल लग रही हैं। ठीक है, अपना ज़रूरी काम पूरा करो। आई होप तुम्हारा ये ज़रूरी काम तुम्हारी बातों जितना एबनॉर्मल ना हो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। मीनाक्षी, मैं निकल रहा हूँ। सुनो, आज लौट के विनोद से बात कर लो ना। मैं सोच रहा हूँ विनोद को यहीं बुलवा लेते हैं। हम उस रास्ते से गुजरने वाले हर एक बंदे से पूछताछ कर रहे हैं। शायद किसी ने हथियारों को देखा। यहाँ कई कदमों के निशान हैं, कुछ धुंधले भी हैं। इनमें से कुछ निकालना चांसेस कम है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ निकाल सकूँ। इंस्पेक्टर, मैं रोज वॉक पर जाने से पहले यहाँ पौधों को कुछ देर पानी देता हूँ। जगदीश जी गुजरते थे यहाँ से, मैं उनको हाथ दिखाता और आज भी वैसा ही हुआ। गुड मॉर्निंग जगदीश जी। गुड मॉर्निंग अविनाश जी। ये हमारा रोज का रूटीन था और उसके आधे घंटे के बाद मैं वॉक पर निकलता, पर आज भी मैंने ऐसा कुछ अटपटा नहीं देखा और ना ही कोई जगदीश जी का पीछा कर रहा था। महेंद्र जी, ठीक से याद कीजिए, सुबह कौन कौन गुजरा था आपके सामने से? देखिए इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई गुजरा था। मेरे वॉक से आने का और जगदीश जी के वॉक पर जाने का समय लगभग एक सा ही है और ठीक इसी पॉइंट पर हम रोज एक दूसरे को क्रॉस करते थे। गुड मॉर्निंग जगदीश जी। गुड मॉर्निंग महेंद्र जी। सागर पुलिस स्टेशन से 2 साल पहले रिटायर हुए थे जगदीश चौहान जी। फैमिली से कुछ पता चला? अभी शौक में। छोटा बेटा पीयूष मुंबई से 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए आए हैं यहाँ पे जबलपुर में, और बड़ा बेटा विनोद दिल्ली से निकल चुका है। सर, लगभग 1 दर्जन लोगों से बात हुई जो रोज सुबह जगदीश जी को वॉक पे मिलते थे। किसी ने आज कुछ भी अटपटा नहीं देखा। क्राइम सीन के पास कोई नहीं था। किसी ने कुछ तो देखा सुना होगा। सर, शूट आउट लगभग 7 और 7:20 के बीच में हुआ हो। 7 बजे एक आदमी ने जगदीश जी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए क्रॉस किया और 7:20 पे प्रताप सिंह ने हमको फोन किया। यहाँ आपकी हाउसिंग कॉलोनी से निकलते, उसके बाद लक्ष्मी नगर के एंट्रेंस से निकलते, यहाँ तक लोग उन्हें रोज मिलते, विश करते। उसके बाद वो इस छोटे ब्रिज से आगे जाते और ये आगे की रोड नोन नहीं हो जाती, और फिर यहाँ से मॉर्निंग वॉकर्स और बाकी का ट्रैफिक लगभग ना के बराबर। पीयूष विनोद इस पॉइंट पर मॉर्निंग वॉकर्स नहीं होते, ये उसे पहले से पता था। या तो वो इस जगह से वाकिफ था, या फिर उसने 2-3 दिन नजर रखी होगी और उसके बाद ये स्पॉट तय किया होगा मर्डर करने के लिए। क्लोज रेंज से 3 गोलियां दागी गई हैं उन पर। मतलब क्लियर कट उसका इरादा मर्डर ही था, क्योंकि लूटपाट तो कोई हुई नहीं। कौन हो सकता है सर? ये पता करने के लिए लीड आपको हमें देनी होगी। किसी के साथ कोई दुश्मनी, धमकी,
ऐसी हत्याएं गर्मा गर्मी में नहीं होती, बाकायदा प्लानिंग की होगी उसने। किसी पर शक है तुम्हें? क्या शक करें सर? किस पे शक करें सर? कोई दुश्मनी, कोई धमकी, किसी के साथ कोई अनबन? पापा तो रिटायर हो चुके थे सर, 2 साल बाद क्या कोई दुश्मनी निकालेगा? सर 2 साल से शांति से मम्मी के साथ रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे। देखो विनोद, पीयूष, अगर तुम्हारे पापा ये केस हैंडल कर रहे होते तो वो भी यही कहते कि किसी ने पुरानी दुश्मनी पाल रखी थी जो निभाई। क्लोज रेंज से 3 गोलियां दागी गई हैं उनके सीने पर। मैम, किसी खतरे या धमकी के बारे में कुछ बता पाएंगी तो हमें तहकीकात करने में काफी मदद मिलेगी। एक ईमानदार और नेक पुलिस ऑफिसर थे मेरे पति। रिटायरमेंट के बाद किसी से कोई झगड़ा और बैर नहीं था उनका। और अगर पापा जी को किसी से कोई खतरा महसूस होता या किसी ने कोई धमकी दी होती तो वो हमसे जरूर शेयर करते। कम से कम मम्मी जी से तो नहीं छुपाते। मैं कमिंग? हो गया? वेकेशन पूरा हो गया? कितने दिन हुए? लेट मी सी। आज 17 मार्च, तुम दिसंबर में गए थे। 4 महीने बाद मुंह दिखा रहे हो, वो भी नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह। मैं आई कम इन? मैं सोच रहा था कि इस पोजीशन पर आप लोगों को अब भी कोई चाहिए तो मैं दोबारा अप्लाई कर सकता। तुम्हारा जरूरी काम पूरा हो गया? जी। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था? नहीं। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो जो दिखता है वो है नहीं। तो कहीं कोई सीक्रेट एजेंट, कोई स्पाई, कोई जासूस तो नहीं है जो दिखावे के लिए एक नॉर्मल सी जॉब करता है और बीच में अचानक गायब होकर अपना कोई सीक्रेट मिशन पूरा करके आता है? अगर अब भी जगह खाली हो तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे जॉब की जरूरत है। हमारा तो गया है और स्टाइल किसी पेशेवर का लगता है। मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लानिंग बाहर से हुई होगी। ये जगदीश चौहान जबलपुर में कभी पोस्टेड तो था ही नहीं। ये तो रिटायरमेंट के बाद यहाँ सेटल हुआ था। सर, उनकी सर्विस के आखिरी 3 साल के दौरान मैं उनके अंडर में ही काम कर रहा था और सागर में जगदीश सर ने बहुत सारे केस हैंडल भी किए, लेकिन मेरे ध्यान में ऐसा कोई केस नहीं आ रहा है कि जिससे उनकी जान के ऊपर कोई खतरा आ जाए। वो तुम उन 3 सालों में जितने केस भी उनके पास आए थे सबको खंगालो दोबारा से। यस सर। रिटायर होने के बाद यहाँ जबलपुर में किसी के साथ उनकी अनबन का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सर, जगदीश चौहान भोपाल को बिलोंग करते हैं। वहाँ पे उनकी पुश्तैनी कोठी भी है और 2 फ्लैट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। तो फिर यहाँ जबलपुर में क्यों रह रहे थे? सही, मौजूदा कोठी उन्होंने 10 साल पहले खरीदी थी। यहाँ जबलपुर सेटल होने का प्लान उनका काफी पहले से था। प्रॉपर्टी को लेकर कोई अनबन? उनके बेटे विनोद और पीयूष के बीच कुछ? ये कैसा वाहियात सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? मेरे बेटे अपने पापा का कत्ल करेंगे और वो भी प्रॉपर्टी के लिए। तुम पूछना क्या चाह रहे हो भैया? पापा ने कुछ बताया था तुझे? किस बारे में? किसी खतरे के बारे में? हाँ। कोई खतरा होता तो वो सिर्फ मुझे क्यों बताते भैया? आपको और मम्मी को क्यों नहीं? मीनाक्षी जी, आए दिन ऐसा होता है? हमारे घर में नहीं होता सर। दोनों, पीयूष और विनोद, अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। क्या दोनों भाइयों, पीयूष और विनोद, इन दोनों के बीच में कोई अनबन थी? किसको क्या मिलेगा को लेकर? बिल्कुल नहीं। हमारा जो कुछ भी है वो उन दोनों का ही है। आप सिर्फ खतरे के बारे में पूछना चाहते हो या कुछ और बात है? और तुझसे क्या पूछ सकता हूँ? थोड़ा अजीब नहीं है? आप मुझसे ही बात पूछ रहे हो। मैं तो सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी पर आया था, पर मम्मी पापा मुझसे भी उतनी बातें करते हैं जितनी आपके साथ किया करते थे। अरे पीयूष, तू था यहाँ छुट्टी पर, इसीलिए पूछा कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ बताया था तो उस पर इल्जाम या आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इल्जाम? आरोप? आप लगाना भी चाहो तो क्या इल्जाम आरोप लगा सकते हो मुझ पर भैया? अरे तो इस पे आरोप लगा ही नहीं रहा हूँ। तो फिर आपने ये आरोप इल्जाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किस लिए किया? ये कुछ और ही है। क्या कुछ और? नहीं पता मुझे, और मेरे पति को भी नहीं पता था। अगर उन्हें पता होता तो वो जरूर मुझे बताते। मीनाक्षी जी, अपनी 35 सालों की सर्विस में जगदीश जी ने सैकड़ों केसेस हैंडल किए होंगे। हम उनकी सभी पोस्टिंग पर पता करेंगे, पर क्या उन्होंने कभी आपको किसी केस के बारे में कुछ बताया? किसी खतरे के बारे में? जहां जहां सीसीटीवी कैमरास लगे वहां से फुटेज बरामद किया गया, पर किलर या किलर्स
कहाँ से आए होंगे जगदीश जी के रेगुलर मॉर्निंग वॉक वाले रोड पे, ये अभी तक पता नहीं चल सका। खबरियों के साथ सीसीटीवी फुटेज शेयर की जा रही है सर, शायद कोई पासरबाई में हिस्ट्री शीटर हो। हालांकि माँ मना कर रही है, और दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अनबन हो सकती है। सब उज्जैन से सब इंस्पेक्टर ललित पुजारी का कॉल है। कह रहे हैं 1 महीने पहले कोई जगदीश चौहान जी के बारे में इंक्वायरी कर रहा था। सर, मुझे नहीं पता कि इस बात का क्या कनेक्शन हो सकता है जगदीश सर के मर्डर से, लेकिन 14 फरवरी को एक बंदा आया था मेरे पास। सर, वो सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश चौहान के बारे में जानना चाहता था कि इस वक्त वो कहाँ पोस्टेड होंगे और अगर रिटायर हो गए हैं तो कहाँ सेटल हुए। वो ऐसा क्यों पूछा था? क्या काम था उसे? वो बोला दूर का रिश्तेदार है जगदीश चौहान का। और तुमने जानकारी दे दी कि वो जबलपुर में सेटल हुए? नहीं दी थी सर, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि जगदीश जी 2008 में उज्जैन में पोस्टेड थे। तब मैं यहाँ नहीं था, लेकिन ये बात उस बंदे को पता थी। नाम क्या है इस रिश्तेदार का? उसने अपना नाम रवि कुमार बताया था सर। मेरे दूर के रिश्तेदार है वो, बस सिर्फ इतना पता है कि 2008 में उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी। देखिए रवि कुमार जी, मैं यहाँ 2013 में आया, तब तो यहाँ नहीं थे। लेकिन सर उससे पहले यहाँ पर जरूर थे, बाहर बोर्ड पर नाम भी लिखा उनका। राजेश जी, ये सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश चौहान जी याद है आपको? 2008 से 2012 तक यहाँ पोस्टेड थे। सर, उन्हें कोई कैसे भूल सकता है? उनके ऐसे ऑफिसर कोई रोज रोज थोड़ी आते हैं। सर, इस वक्त कहाँ पर हो सकते वो? ये रवि कुमार हैं, उनके दूर के रिश्तेदार। ढूंढ रहे हैं उन्हें। पता करना पड़ेगा सर। 2012 में उनका ट्रांसफर हो गया था यहाँ से। सर, मुझे उनसे मिलकर पर्सनली शुक्रिया अदा करना है। उनके बहुत एहसान रहे मेरे फैमिली पर। सर प्लीज पता करके बताइए ना उनका एड्रेस। आप अपना नंबर दे दीजिए, पता चलते ही मैं आपको बता दूंगा। वैसे कहाँ रहते हैं आप? कोलकाता से। मैंने उस रवि कुमार को फोन पर बता दी थी। रवि, इंदौर के बाद उनका कहाँ ट्रांसफर हुआ मुझे ये तो नहीं पता। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इंदौर के कौन से थाने में? रवि कुमार? उसने उज्जैन पुलिस को बताया कि वो आपका दूर का रिश्तेदार है। ऐसा कोई दूर का रिश्तेदार मेरे ध्यान में तो है नहीं जिसका नाम रवि हो। फरवरी या फिर उसके बाद आपसे कोई मिलने आया था मीनाक्षी जी? कोलकाता का रवि कुमार? ऐसा कोई रिश्तेदार है ही नहीं हमारा, ना दूर का ना पास का। और कोलकाता से तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। सर, मैं इंदौर पुलिस से पूछता हूँ, ये रवि कुमार वहाँ आया था पूछता हुआ? अगर ये वहाँ गया था तो एक लीड हो गया हमारे लिए। तुरंत कांटेक्ट करो इंदौर थाने से। राइट सर। ललित, ये रवि तुम तक पहुँचा कैसे? कोई आइडिया? नहीं सर। इस रवि ने कोलकाता का कोई एड्रेस दिया था तुम्हें? नहीं सर, मतलब मैंने पूछा नहीं सर। उसने कहा वो रिश्तेदार है, मुझे लगा उसे पता होगा कि जगदीश जी उज्जैन में पोस्टेड थे। सच कहूं तो सर मुझे देखकर लगा नहीं कि वो बंदा कुछ गलत करने निकला हो। कोई नहीं, उसने जो तुम्हें नंबर दिया था वो अपने फोन से ढूंढ कर दो, हम उसे आगे लेकर जाएंगे। पंकज तकरीबन 17 या 18 फरवरी को आया होगा तुम्हारे पास, जगदीश चौहान को ढूंढता हुआ। रवि कुमार नाम था साथ में। हाँ, एक आदमी तो आया था जगदीश चौहान के बारे में पूछता हूँ। 19 फरवरी को आया था मेरे ख्याल से, और उसका नाम रवि कुमार तो नहीं था। उसने अपना नाम ब्रजेश शर्मा बताया था, रवि कुमार नहीं। ब्रजेश शर्मा? पक्का यही नाम बताया था? हाँ पक्का, क्योंकि वो आदमी 2 दिन से आगे सर पर बैठा रहा कि बताओ बताओ जगदीश चौहान की पोस्टिंग कहाँ हुई है। और यार मैं पहले ही परेशान था, एक केस में उलझा हुआ था ना। सर 2012 से 2014 तक जगदीश चौहान जी की पोस्टिंग यहीं पर थी। रही होगी भाई, लेकिन मैंने तो यहाँ पर 6 महीने पहले ज्वाइन किया है। सर प्लीज आपके रिकॉर्ड चेक करके बताइए ना, यहाँ के बाद वो कहाँ गए? ऐसा है दोस्त, रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड निकलवाना, उन्हें छांटना, इन सब में वक्त लगता है, मेहनत लगती है ब्रजेश शर्मा। और वैसे भी इस वक्त हम लोग एक डबल मर्डर केस में उलझे होंगे। 1 हफ्ते बाद आना। पर वो आया नहीं, और मैं भी पता लगाना भूल गया। पर उसका नाम ब्रजेश शर्मा है, ये तुम्हें याद रहा? मेरे साले का नाम भी ब्रजेश शर्मा है, इसलिए याद रह गया। उसने अपना कुछ पता या फोन नंबर वगैरह कुछ दिया तुम्हें? नहीं दिया, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं। वो क्या है कि जल्दबाजी में उसे रफा दफा कर दिया। वो डबल मर्डर केस था ना जो, वो बेताल की तरह पीठ पर बैठा हुआ था यार। उसने अपने कोलकाता से होने की बात की थी क्या तुमसे? या सच बताऊं संजय, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। सर मुझे तो उसने अपना नाम रवि ही बताया था, रवि कुमार। हाँ सर, जब मैंने उससे फोन पर बात की थी तो रवि कहकर ही की थी। क्या यही हमारा सस्पेक्ट है? उज्जैन का रवि और इंदौर का ब्रजेश? और सर जगदीश चौहान जी की पत्नी को नहीं याद कि उनसे कोई मिलने आया था। सर अगर वो रवि को नहीं जानती है तो वो बंदा ब्रजेश नाम भी फर्जी इस्तेमाल कर रहा होगा 100%। हो सकता है ये जगदीश जी का निजी मसला हो, शायद पुश्तैनी कोठी को लेकर। पर सर सवाल ये है कि उज्जैन और इंदौर से होता हुआ वो बंदा यहाँ जबलपुर कैसे पहुंचा? कहीं
आप दोनों में से तो किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि जगदीश चौहान जी यहाँ जबलपुर में सेटल हुए हैं? सर ये नंबर 4447895543 जिसे रवि कुमार ने उज्जैन में ललित को दिया था, जिस पर राजेश ने कॉल बैक किया था, वो नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। रिकॉर्ड्स हो गए, ट्रैकिंग पे डाल दो तुरंत। सर सवाल ये है कि वो बंदा उज्जैन कैसे पहुंचा? उसने कहीं से तो पता किया ही होगा कि जगदीश चौहान जी की पोस्टिंग 2008 से लेकर 2012 तक उज्जैन में थी। ललित, राजेश, स्केच आर्टिस्ट को इस आदमी का तुम दोनों हुलिया बता पाओगे? कोशिश कर सकते हैं सर। करो कोशिश, हमें इस आदमी का रहस्य खोलना ही होगा। चल से चल। और यार संजय, मैंने उस ब्रजेश शर्मा को 2 दिनों में कुछ ही मिनटों के लिए देखा बस। यार पंकज, ट्राई तो कर। उज्जैन पुलिस के पीएसआई ललित और कांस्टेबल राजेश भी कोशिश कर रहे हैं। जब हम पब्लिक गवाहों को स्केच के लिए बिठाते हैं तो हमारा भी बैठना बनता है यार। जगदीश जी का पुलिस सर्विस रिकॉर्ड मंगवाओ, पता करो कि उनकी पोस्टिंग कहाँ रही है। उनके हर केस को बारीकी से टटोलो। ये किसी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। इस दुश्मनी की जड़ या तो किसी केस में हो सकती है या फिर फैमिली का भी कोई मसला हो सकता है। कोई जगदीश सर को ढूंढ रहा था और यहाँ पर मैं उन केसेस को टटोल रहा हूँ जिनमें उनकी जान को खतरा हो सकता था। बड़ी अजीब बात है ये। अजीब तो है गौतम, हमें नहीं पता इस आदमी को कैसे पता चला कि जगदीश जी जबलपुर में सेटल हुए हैं, पर इतना जरूर है कि ये जगदीश जी को पहले से जानता होगा। मुझे तो ऐसा कोई आदमी ध्यान में नहीं आ रहा है जो यहाँ सागर में जगदीश सर के बारे में पता करते हुए कभी आया हो, जबकि इंदौर से उनका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था और 2014 से 2016 तक वो यहीं पे थे और यहीं से वो रिटायर भी हुए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा कौन है। पहले रवि कुमार और अब ब्रजेश शर्मा, पर हमारे रिलेटिव में किसी का नाम ब्रजेश या रवि नहीं है। क्या ये दोनों फर्जी नाम किसी एक ही आदमी के हैं? जब ये आदमी इंदौर और उज्जैन में जाकर पापा की डिटेल्स मांगता है, दोनों पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने वेरीफाई नहीं किया, किसी को डाउट नहीं हुआ, किसी ने डिटेल तक नहीं ली उस आदमी की। क्यों? उसने कहा कि तुम्हारे पापा उसके दूर के रिश्तेदार हैं, तो इसमें भला कोई शक क्यों करने लगेगा? उसने कहा कि वो कोलकाता से है, शायद ये भी झूठ हो सकता है, पर हमें शक है कि वो जगदीश जी को आप सभी को जानता है, शायद आप लोग भी उसको जानते हो। नहीं है हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार। आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, हो सकता है ये आदमी जगदीश जी की साइड का हो, जिसको लगा कि उसके साथ गलत किया है जगदीश जी ने, अतीत का कोई मसला जिसकी वजह से उसने जगदीश जी को ढूंढ निकाला। ये आदमी उज्जैन और इंदौर पुलिस स्टेशन में जाकर सिर्फ जगदीश जी के बारे में इंक्वायरी करता है। जरूर ये कोई पुरानी बात रही होगी। जी मुझे कुछ नहीं पता। सर, हमारे पापा उनके पिताजी के इकलौते बेटे थे और हमारी ऐसी कोई बड़ी फैमिली भी नहीं है, तो कौन हो सकता है ये दूर का रिश्तेदार? हम उसका स्केच बनवा रहे हैं, आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे, पर प्लीज आप लोग थोड़ा और सोचिए। वो जो भी है जरूर उसकी निजी दुश्मनी रही होगी जगदीश जी से और परिवार से, नहीं तो कम से कम परिवार के साथ जुड़ा होने की संभावना तक नहीं है। सर, 35 साल के सर्विस में जगदीश जी मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों और कस्बों में सर्व कर चुके थे, लेकिन जबलपुर में उन्होंने कभी सर्व नहीं किया और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जबलपुर में सेटल होने की बात सोची। क्या उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ था जिसके बारे में उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया और इसी वजह से पिछली पोस्टिंग की सारी जगहों को छोड़ के उन्होंने इधर जबलपुर को चुना, बट किसी ने उन्हें इधर भी ट्रेस कर लिया। उनकी एक पोस्टिंग को खंगालते हैं और उससे पहले यह पता करना है कि उस आदमी को उनके जबलपुर में होने की बात कैसे और किसने बताई। उज्जैन से पहले उनकी पोस्टिंग भोपाल में थी। एक बंदा आया तो जरूर था, इंस्पेक्टर जगदीश चौहान जी का कोई रिश्तेदार। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो बातचीत करते समय काफी इमोशनल हो गया था। और कमल, क्या नाम बताया था उस आदमी ने? ब्रजेश शर्मा या रवि कुमार? नहीं, उसने तो अपना नाम संजीव तिवारी बताया था। अच्छा, संजीव तिवारी। कब आया था मिलने? जनवरी में आया था, मुझे याद है, यही कोई 26 जनवरी के 2-3 दिन पहले। कहते हैं अगर सच्चे दिल से कोई तमन्ना करो तो उसे पूरा करने के लिए सारी कायनात जुड़ जाती है। तब तो वो आपसे जरूर मिल जाएंगे संजीव जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें आपसे मिलाने की। उनका मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, उनके बहुत उपकार है मेरे परिवार पर। लेकिन जहां तक मुझे याद है संजीव जी, जब उनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ
तो उनका रिटायरमेंट होने वाला था। लेकिन रिटायर होने के बाद कहीं पर तो गए होंगे ना? जरूर गए होंगे। अरे हरीश जी सर, वो अपने जगदीश जी थे ना, उनके दूर के रिश्तेदार हैं संजीव तिवारी। कई सालों से टच में नहीं है, अब एड्रेस ढूंढ रहे हैं। जरा इनकी मदद कर दो उनका एड्रेस ढूंढने में। आप रिश्तेदार हैं? जी। और आपको पता नहीं? क्या? जहाँ तक मुझे याद है जगदीश जी अब नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे नहीं मर सकते। अरे भाई, जीना मरना अपने हाथ में थोड़ी होता है। नहीं, मुझे उनसे एक बार मिलना ही था। मुझे उनसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना था। मुझे उन्हें बताना था कि वो मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या मायने रखते हैं। लेकिन कांस्टेबल हरीश ने ये कैसे कह दिया कि जगदीश जी नहीं रहे? दरअसल हरीश किसी और को जगदीश जी समझ बैठा था। उसके बाद उसने संजीव तिवारी को फोन भी कर दिया था और उसे बता दिया था कि जगदीश जी जिंदा हैं और उनका एड्रेस भी दे दिया था। कांस्टेबल हरीश ने उस आदमी को जनवरी में बताया कि जगदीश जी कहाँ हैं? हाँ, और हरीश ने ये बात मुझे खुद आकर बताई भी थी। गलती होगी सर, दरअसल एक जतिन जी चल बसे थे ना, मैंने पता नहीं क्यों जगदीश जी कह दिया। संजीव तिवारी को बता दिया? वो तो टूट गया था उस दिन। हाँ सर, बता दिया कि जगदीश जी सही सलामत हैं और रिटायर हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद दे रहा था, कह रहा था कि उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। जब जनवरी में उसे पता चल गया था कि जगदीश जी जबलपुर में हैं, तो फरवरी में वो उन्हें उज्जैन क्यों ढूंढने चला गया? ये तो मुझे नहीं पता, पर जब मुझे खबर मिली कि जगदीश जी को मार डाला गया है, तो सबसे पहले मुझे ये संजीव तिवारी याद आया। मुझे इस कांस्टेबल हरीश से बात करनी है। कुछ गणित बैठ नहीं रहा ठीक से। ये जरूर कोई निजी मामला है। हाँ सर, जब कांस्टेबल हरीश ने संजीव तिवारी को एक गलत खबर दी कि जगदीश चौहान नहीं रहे, तब वो काफी इमोशनल हो गया था। सर, जनवरी में सही खबर मिलने के बाद भी वो बंदा फरवरी में उज्जैन गया जगदीश चौहान को पूछता हुआ। सर, काफी अजीब मामला है। लगता हरीश है सर। हेलो, जैन सर, कांस्टेबल हरीश बोल रहा हूँ, भोपाल पुलिस स्टेशन से। अच्छा, ये संजीव तिवारी जो जगदीश चौहान को ढूंढता हुआ आया था? हाँ सर, अभी कमल सर ने सारी बात बता दी है मुझे। अब क्या कहूँ सर, इतनी मेहनत से जगदीश जी का पता मिला था मुझे, और देखो क्या कर दिया इसने। जनवरी में तुमने संजीव तिवारी को बताया था कि रिटायरमेंट के बाद जगदीश जी जबलपुर में सेटल हुए? नहीं सर, मैं तो खुद हैरान हूँ। मैंने तो उसे बताया था कि जगदीश जी भोपाल में सेटल हुए हैं रिटायरमेंट के बाद, और उनका एड्रेस भी दिया था। जबलपुर के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। थैंक यू सो मच हरीश जी। मुझे पता था कि वो इस दुनिया से ऐसे नहीं जा सकते। वैसे भोपाल में कहाँ पर रहते हैं वो? एड्रेस लिख लोगे संजीव? या ऑफ कोर्स, मैं तो सालों से उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। बोलिए। कमल, भोपाल का जो एड्रेस कांस्टेबल हरीश ने संजीव को दिया था, पता करो। एक तो ये कि जगदीश चौहान जी वाकई में वहाँ रहते थे, और दूसरा ये संजीव वहाँ पर गया था या नहीं गया था। हम जगदीश जी की फैमिली से भी बात करते हैं। जी सर, मैं अभी निकलता हूँ उस एड्रेस के लिए। नहीं, भोपाल में हम कभी रहे ही नहीं, बस मेरे पति की पुश्तैनी कोठी है वहाँ पर। जनवरी में आप लोग भोपाल में थे क्या? नहीं, हम यहाँ जबलपुर में ही थे। इनके रिटायर होने के बाद हम यहाँ जबलपुर आ गए, और यहाँ से कहीं नहीं गए, दिल्ली मुंबई तक नहीं गए जहाँ मेरे बेटे रहते हैं। सर, जिस नंबर पर कांस्टेबल हरीश ने संजीव तिवारी से बात की थी, ये वही नंबर है जो रवि कुमार उर्फ ब्रिजेश शर्मा ने उज्जैन में PSI ललित को दिया था। 444789543। अब तो क्लियर है, यही बंदा हमारा सस्पेक्ट, रवि उर्फ ब्रजेश उर्फ संजीव। इसी ने हत्या की है जगदीश चौहान जी की। अब हमें जनवरी में इसके भोपाल में होने का रहस्य खोलना है। जी, जगदीश चौहान जी का घर यही है? जी, मैं ही हूँ जगदीश चौहान। जगदीश जी, दरअसल हम लोग जबलपुर वाले रिटायर्ड जगदीश चौहान जी के मर्डर केस के सिलसिले में आए हैं। हमारे एक हवलदार हरीश ने गलती से एक आदमी को आपका एड्रेस दे दिया था, जो कि रिटायर्ड जगदीश चौहान जी को ढूंढ रहा था। अरे हाँ, आपके हवलदार हरीश दास ने गलती से मेरा ही पता दे दिया था उसे मतलब वो आया था यहाँ पर ढूंढते हुए? जी, संजीव तिवारी नाम था उस आदमी का। कब आया था? जनवरी में आया था यहाँ। और अजीब सी बात यह है कि वो मुझे पहचानने की पूरी कोशिश कर रहा था। काफी कंफ्यूज सा हो गया था।
क्या हुआ पापा? वो लड़की वाले कह रहे हैं कि उन्हें ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना। क्यों? कुछ बोले? हाँ जी, क्या बात है भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? जी जगदीश चौहान जी घर पर है? हाँ बिल्कुल है, तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम कौन हो? बोलो भी, क्या चाहिए? कौन हो तुम? संजीव तिवारी नाम है मेरा। हाँ तो संजीव, क्या काम है? आप पहले पुलिस में थे? हाँ था, अब रिटायर हो चुका हूँ। तुम कहाँ से आए हो? 2003 में आपकी पोस्टिंग होशंगाबाद में हुई थी? नहीं, मेरी पोस्टिंग कभी भी होशंगाबाद में नहीं हुई। मैं किसी और को ढूंढ रहा था। सॉरी, गलतफहमी हुई, आपको तकलीफ हुई। उसने आपसे पूछा कि 2003 में आप होशंगाबाद में पोस्टेड थे। जी। 2003 होशंगाबाद? इतना स्पेसिफिक? पूरी गलतफहमी हो गई थी सर, क्योंकि कांस्टेबल हरीश दास ने गलती से इस सब इंस्पेक्टर जगदीश चौहान का एड्रेस दे दिया था, जो भोपाल पुलिस से रिटायर हुआ था। और फिर हमारा सस्पेक्ट रवि उर्फ ब्रजेश उर्फ संजीव इस गलतफहमी को समझ गया और फिर से असली जगदीश चौहान की तलाश में निकल पड़ा, जिन्हें वो ढूंढ रहा था, और उन तक पहुंचा भी। सर, 2001 से 2005 तक जगदीश चौहान की पोस्टिंग होशंगाबाद में थी, विराटनगर पुलिस स्टेशन। लगता है इस कत्ल का मकसद और कातिल दोनों हमें होशंगाबाद से ही मिलेंगे। तो शायद हमारे सस्पेक्ट ने अपनी खोज होशंगाबाद से शुरू की होगी। ओ गॉड, ये आदमी तो यहाँ पे दिसंबर में आया था जगदीश जी को ढूंढने के लिए। बड़ा ही बौखलाया हुआ सा लग रहा था। एक मिनट, जब जगदीश जी के मौत की खबर मिली तो मैंने तो दो चार करके देखा ही नहीं। ये बंदा निकल कैसे गया मेरे दिमाग से? सर, आपको याद है उसने क्या नाम बताया था अपना? अरे वो इतने जोश में था कि उसकी तो सारी डिटेल याद है मुझे। प्रकाश गुप्ता नाम था उसका। बहुत ही जज्बाती मोड में था और एक कुछ लाइन भी बोली थी उसने। सर, कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से कोई तमन्ना करो तो उसे पूरा करने के लिए सारी कायनात झुक जाती है। जगदीश जी से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है सर। समझे भाई प्रकाश, लेकिन तुम 2003 की बात कर रहे हो। सर, छोटी सी दुनिया है पुलिस डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड्स तो होंगे ना सर? बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए मेहनत लगती है, टाइम निकालना पड़ता है। सर, अब मुझे बताइए ना, मुझसे जो होगा मैं करूंगा सर, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ सर, जगदीश जी से एक बार मिलना है सर। उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेने हैं। उनके मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत उपकार रहे हैं सर। उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो कभी कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं जगदीश चौहान को लोकेट नहीं कर पाया, क्योंकि 2005 में उनकी ट्रांसफर यहाँ होशंगाबाद से कहीं और हो गई थी और मैंने 2015 में ज्वाइन किया। तो हमारे रिकॉर्ड्स में सिर्फ उनकी अगली पोस्टिंग की जगह थी जो मैंने उसे बताई, जो शायद रतलाम थी, राइट? हाँ, उनकी अगली पोस्टिंग रतलाम ही थी। देखो प्रकाश, इसके आगे मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए। तुम एक काम करो, रतलाम थाने में जाकर बात करो, शायद कोई कुछ बता दे, क्योंकि किसी ना किसी ने तो जरूर उनके साथ काम किया होगा। सर, ये आदमी जगदीश चौहान को होशंगाबाद से रतलाम और रतलाम से भोपाल तक ट्रैक किया, जहां पे उसे गलत जगदीश चौहान मिला। फिर उसे पता चलता है कि असली जगदीश चौहान की पोस्टिंग भोपाल के बाद उज्जैन में हो गई, जहां से उसे इंदौर की लीड मिली। और यही सारी लोकेशन मूवमेंट उसके पिछले 4 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में इंडिकेट हो रही है। पर यह आदमी कभी भी जगदीश चौहान जी की लास्ट पोस्टिंग सागर नहीं पहुंचा और उसकी खोज के बीच में लगभग 15 मार्च के आसपास उसे ये पता चल गया होगा कि जगदीश चौहान जी यहाँ जबलपुर में सेटल्ड है और उसने आके कत्ल कर दिया। दिसंबर 2017 से लेकर मार्च 2018 तक पूरे 4 महीने ये बंदा जगदीश चौहान जी को ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें ढूंढ भी निकाला। मेरी जाती जहां रोज किश्तों में मरते जाओ। मुझे मेरे अंदर के अधूरेपन को खत्म करना है। एक गन चाहिए मुझे।
उससे सुकून मिलेगा, कलेजे को ठंडक मिलेगी, आगे बढ़ पाओगे। मिलेगा सुकून, ठंडक मिलेगी, आगे भी बढ़ूंगा। जगदीश चौहान को मारने के बाद वो जहां कहीं भी होगा, उसे ढूंढकर उसका कत्ल करने के बाद। सच्चे दिल से अगर कुछ चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपकी उस चाहत को पूरा करने में। ये बंदा पूरी लगन से, पूरे फोकस से जगदीश चौहान जी को ढूंढता रहा और हमारा डिपार्टमेंट हर कदम पर इसकी मदद करता रहा, इसकी खोज को आसान बनाता रहा। सर ये बंदा जब इंदौर में था तब इसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर शो हो रहा है 444097654। ये नंबर होशंगाबाद के कांस्टेबल अरविंद शुक्ला का है। इस अरविंद से इस बंदे को जगदीश चौहान का जबलपुर वाला एड्रेस मिला। जय हिंद सर जी, कांस्टेबल अरविंद शुक्ला बोल रहा हूँ, होशंगाबाद से। अरविंद, तुम्हारे फोन से 444789543 इस नंबर पर एक कॉल गया था। ये वही नंबर है जो प्रकाश गुप्ता ने तुम्हारे थाने में दिया था जब वो जगदीश चौहान की तलाश में आया था। हाँ, मैंने कॉल किया तो था उसे। अरे पागलों की तरह जगदीश जी से मिलना चाहता था। तो जबलपुर का एड्रेस तुमने दिया था? जी हाँ, मैंने दिया था। दरअसल उसके यहाँ आने के 4 महीने बाद मुझे जबलपुर का एड्रेस मिला था, तो मैंने ही कॉल किया था उसे। अरविंद जी, आप पक्का है कि जगदीश जी जबलपुर में सेटल हुए हैं? 100% पक्का प्रकाश। जबलपुर में लक्ष्मी नगर है, मेरे पास उनका नंबर भी है, बात भी हुई थी उनसे मेरी, बताया था तुम्हारे बारे में। अच्छा, आपने बात की मेरे बारे में? क्या बताया आपने? कि प्रकाश गुप्ता नाम का जवान आदमी आपको ढूंढ रहा है, लेकिन उन्हें तो तुम याद भी नहीं, पहचाना नहीं तुम्हारे नाम को। कैसे याद आएगा उन्हें अरविंद जी, बहुत सालों पहले की बात है ना। लेकिन कोई नहीं, मुझे आमने सामने देखेंगे तो अपने आप याद आ जाए। तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे पूरा करने में। ये लाइन जबान पर लेकर निकल पड़ा, ढूंढा जगदीश जी को और मारना। ये एक निजी मसला है, जैसा कि हमें पहले से शक था। पर ये है कौन? और इतने ढेर सारे स्केचेस? क्या ये अलग अलग लोग थे, एक से ज्यादा थे? इस सारे स्केचेस अगर किसी एक ही आदमी के हैं तो इतने अलग हैं कि कोई कैसे पहचानेगा उसे? ये सारे स्केचेस अलग अलग जरूर हैं, पर हैं एक ही आदमी के। ये एक आदमी का प्लान है। उसने पूरे 4 महीने जगदीश जी को ढूंढा, 4 अलग अलग नाम लेकर अलग अलग पुलिस स्टेशनों से उसने मदद ली, पर कत्ल का मकसद क्या था ये अभी तक पता नहीं। 2003 में होशंगाबाद में कुछ हुआ था, किसी ने धमकी दी थी जगदीश जी को, कोई निजी मामला, ऐसा कुछ जिसकी वजह से जगदीश जी ने किसी को ठेस पहुंचाई हो। 2003, इतने साल पहले? नहीं, इसे नहीं जानती। कौन है ये? नाम क्या है इसका? इसके कई नाम, पर इसकी मेरे पापा से क्या दुश्मनी थी? वो अभी नहीं पता। लेकिन पीयूष ये तुम्हारे पापा को लेकर काफी इमोशनल हो जाता था। ये कोई निजी मामला ही है। सर, हमने 2003 के सारे केसेस को स्कैन कर लिया है और हम कांस्टेबल शंभू अधिकारी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है शंभू अधिकारी? सर, ये हमारे ही थाने के रिटायर्ड कांस्टेबल हैं जिन्होंने जगदीश जी के साथ कई सारे केस निपटाए, यही होशंगाबाद में। लगे रहो आशीष, अब हमारे पास मुजरिम का एक चेहरा तो है, हम इसके पीछे पड़ जाते हैं। तुम कत्ल के मकसद का पता करो। सर, अगर उस बंदे का नाम पता चल जाता तो पुरानी फाइलों में उसको ढूंढने में आसानी होती, पर इस वक्त हमारे पास उसका नाम नहीं है। हमने जबलपुर रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज मंगवाई है, उससे पता चलेगा कि उसने कौन सी ट्रेन ली, कहाँ से बिलोंग करता है, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। तब तुम फर्स्ट ईयर में थे विनोद भैया और मैं 10th में। हाँ, वो तो मुझे याद है, पर मुझे यही याद नहीं आ रहा है कि 2003 में ऐसा क्या हुआ था। मम्मी को कुछ याद आया? मम्मी तो कह रही है कि 2003 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना फैमिली में, ना दोस्तों के बीच, ना कुछ। तो फिर पापा को किसी केस को लेकर कोई खतरा था, तब तो हमें नहीं मालूम होगा, क्योंकि पापा काम की बातें घर पर डिस्कस नहीं किया करते थे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस बार बार यही कही जा रही है कि हमारा कोई निजी मामला है। क्या निजी मामला हो सकता है विनोद? क्या पापा जी ने किसी के साथ कुछ गलत किया था? गलत मतलब? कैसे गलत किया? मेरा मतलब है कि भैया अब जल्दी वापस आ जाओ। माँ पापा मेरे चले जाने को झेल ना पाए, या तुम उन्हें न झेलने वाली तकलीफ दे रहे हो? ये क्या कह रहे हो? आपको पापा का दर्द समझ नहीं आता? वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन तुझे जो कुछ भी करना है, कहना है, करते रहे। वैसे भी तू यही तो करते आ रहा है ना। मैं तुझसे कहना भी नहीं चाहता कि तू उससे निकल जा, तेरी जिंदगी है, तू बेहतर समझेगा। लेकिन मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। तू गोते लगाते रहे, जो हो चुका है उसी के अंदर
उसी के अंदर जीता रहे, मरता रहे, सड़ता रहे। उम्मीद करता हूँ कि पापा को तेरे पागलपन में अपने आप को खोना ना पड़े, जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुझसे कहना भी नहीं चाहता कि तू उससे निकल जा। तेरी जिंदगी है, तू बेहतर समझेगा। तू गोते लगाते रहे, जो हो चुका है उसी के अंदर जीता रहे, मरता रहे, सड़। वो स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर, ताकि हमें पता न चल पाए कि उसने एक्चुअली कौन सी ट्रेन गेम खेल रहा है। सर वो सर उसने कौन सी ट्रेन ली फाइनली? बड़ी अजीब बात। देखिए सर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कौन सी ट्रेन है? भोपाल एक्सप्रेस। ये ट्रेन 4:30 बजे निकलती है, पर अपना बंदा नहीं निकला। वो 4:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नजर आता है। ये मुंबई जाने वाली ट्रेन है, 5:05 और ये आदमी 4:50 में इस ट्रेन में घुसता है और 4:55 पे ये फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नजर आता है। यहाँ ये 5 मिनट रुकता है और फिर उसी दिशा में वापस जाता है जहाँ से आया था। और फिर कहीं नहीं दिखता सर। मुंबई वाली ट्रेन ली 5:05 वाली? सर वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर थी और ये वापस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गया हो, ऐसा किसी कैमरे में नहीं दिखा। उसके बाद की कोई ट्रेन? 5:25 पे एक ट्रेन है अहमदाबाद की। साफ है ये बंदा जानता था कि कत्ल के बाद भागते वक्त इसकी पूरी जर्नी ट्रैक कर सकता है। सर कितने ही पुलिस स्टेशन में इसने जगदीश चौहान को ढूंढा है। ये पक्का जानता होगा हम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। और तैयारी से पहले से थी, अलग अलग थानों में अलग अलग नाम, और मर्डर के बाद ये आंख मिचौली रेलवे प्लेटफॉर्म। सीसीटीवीज की भी स्टडी की होगी, तभी तो कैमरे को चकमा देकर अहमदाबाद या मुंबई की ट्रेन में शायद चढ़ गया होगा, या शायद स्टेशन से बाहर चला गया हो, ट्रेन उसने ली ही ना हो। ये सारा नाटक उसने हमें गुमराह करने के लिए किया हो, बस पकड़ के निकल गया हो। फ्लाइट सर उसने ली नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट पे वो स्पॉट हुआ नहीं है, और जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स काफी कम है। तो इस बंदे को मुंबई और अहमदाबाद से ढूंढना खास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर होगा। फिर भी एक बार चांस लेते हैं सर, मुंबई और अहमदाबाद के पुलिस टीम्स की मदद लेते हैं और साथ ही होशंगाबाद में खोज और टाइट करते हैं। इसका 15 साल पुराना कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा, कोई तो होगा जो इसे जानता हो। ठीक है, जगदीश जी की 2003 में होशंगाबाद में पोस्टिंग थी। खबरियों को लगा दो काम पर संजय। सर सीसीटीवी फुटेज के ग्रैब के पोस्टर बनवाते हैं, स्टेट के सभी न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, कोई ना कोई तो पहचानेगा। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब खुले मैदान में उतरते हैं और इसे भी उतारते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अलावा हम उस बंदे को मुंबई में भी ढूंढ रहे थे, अंधेरे में तीर चला रहे थे। अहमदाबाद में भी खोज शुरू हो गई, क्योंकि हमें लगा कि हमें चकमा देने के लिए उसने शायद जबलपुर से 2 में से कोई भी ट्रेन ली। पर हमारे संदिग्ध की खोज में सबसे पहली खबर पड़ोस के होशंगाबाद से है, जो हमारे रडार पर सबसे ऊपर था। गिरीश जी, गुरु, मेरे आदमी जावेद साहब की बात हुई थी। आपने बताया था कि ये आदमी आपके लॉज में आया था और ठहरा भी था। हाँ, ये आदमी दिसंबर में ठहरा था यहाँ। मैंने रजिस्टर भी निकाल के रखा। हाँ, ये 4 दिसंबर 2017 से 10 दिसंबर 2017 था। प्रकाश गुप्ता, यही नाम इसने पुलिस स्टेशन में भी बताया था, लेकिन नाम फर्जी है। इसी नाम का इसने ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया। उसका कॉपी होगा क्या आपके पास? कोलकाता, ये भी फर्जी है। दिखने में आदमी सही था वैसे। गिरीश जी, इस आदमी के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं क्या? सीसीटीवी है ना, मैं कम से कम 6 महीने का बैकअप रखता हूँ। ये हुई ना बात, इसका फुटेज सीडी में डालकर फटाफट दे दीजिए।
हाँ, इसमें उसका दोस्त भी दिखेगा फुटेज में। दोस्त? हाँ, उससे मिलने आता था ना। 4 से 10 दिसंबर के बीच सारी फुटेज को डीवीडी में राइट करके दे दीजिए। दिसंबर को चेकिंग होते हैं और फिर शाम को 5:30 बजे एक दोस्त मिलने आते हैं। सर थोड़ा आगे फॉरवर्ड कीजिए। इस दोस्त ने साथ में चेक इन नहीं किया, मतलब लोकल हो सकता, शायद होशंगाबाद का या आसपास कहीं का। 100%। 4 के बाद 10 तारीख तक ये दोस्त रोज आया है कमरे पे। कभी अकेले बाहर निकलता था तो कभी इसके साथ बाहर निकलता था। और ये गिरीश, लॉज का रिसेप्शनिस्ट, इसे इसके दोस्त का नाम वगैरह कुछ याद है? फर्स्ट टाइम लॉज में आए तो दोनों के बीच में काफी बातें हुई हैं, फुटेज में दिख रहा है। पूछा मैंने, लेकिन गिरीश भाई को याद नहीं। अब अपने पास 2 टारगेट है। हम अपने इस बंदे को एक्स नाम देते हैं और इसके इस दोस्त को वाई, जो कि पूरे चांसेस हैं होशंगाबाद या आसपास का ही होगा। गुरु एक काम कर, अपने सब लड़कों को बोल कि वो इस एक्स के साथ साथ पूरे होशंगाबाद में इस वाई की तस्वीरें भी घुमाए। अगर हमें ये वाई मिल गया तो ये वाई हमें एक्स तक लेकर जाएगा। इस बंदे को ढूंढना है। ये बंदा इस बंदे का दोस्त है। ये बंदा यहाँ होशंगाबाद या आसपास का हो सकता है। इस बंदे को जल्द से जल्द ढूंढना है, समझे? सर 2003 में लगभग 50 केस रजिस्टर हुए, सारे के सारे स्कैन किए हैं सर, लेकिन इनमें से तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा जहां संदिग्ध या फिर मुजरिम वापस लौटकर ऐसा जानलेवा हमला कर सके। और सर ये अपना बंदा एक्स यहाँ के हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में आपको कहीं दिखा? मौजूदा लिस्ट में तो इसका कोई फोटो नहीं है और सर इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी संदिग्ध या फिर सजा काट रहे किसी मुजरिम का दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है। ऐसे भी कई लोगों से हमने पूछताछ की, उनसे कॉन्टैक्ट किया और तस्वीर भी दिखाई, लेकिन किसी ने इसको पहचाना नहीं सर। 15 साल पहले का एक्स आज के एक्स से अलग दिखता होगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई हिस्ट्री शीटर होगा, क्योंकि कोई हिस्ट्री शीटर ऐसे किसी को ढूंढते हुए सीधे पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। जिस तरह का इसका बर्ताव और हुलिया था ऐसा लगा नहीं सर, पढ़ा लिखा और डिसेंट सा बंदा लगा। सर कोलकाता आरटीओ से जवाब आया, इस प्रकाश गुप्ता का लाइसेंस, नाम और एड्रेस सब फर्जी है। कैसे भी करके हमें इस बंदे को ढूंढना होगा। ये आके इस तरह से एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को मार के चला जाता है और कत्ल के 3 हफ्ते बाद हमारे पास इसकी और इसकी दोस्त की तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं है। मकसद क्या था इसका? सर वो रिटायर्ड कांस्टेबल शंभू जी आए हैं जो जगदीश जी की टीम में थे 2003 में। शंभू जी आइए। सर जी सच कहें तो कौन से मुजरिम के दिमाग में बदले का कीड़ा घुस जाएगा यह हम में से कोई नहीं बता सकता। आपकी बात सही है शंभू जी, पर कोई तो ऐसा केस आया होगा जिसमें संदिग्ध या मुजरिम आपको ऐसा लगा हो, गुस्सैल, सरफिरा। मैंने सारे केसेज याद किए और जितने याद आए उसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं था जिसमें किसी के खिलाफ कोई गलत चार्जशीट बनी हो। जगदीश सर भी बहुत सटीक थे अपने काम में। हमने जगदीश जी के कई केसेस स्कैन करवाए, पर हमें ना इस बंदे का पता चल रहा है और ना इसके मकसद का। शंभू जी अभी तक जो सामने आया है वो पर्सनल ही लग रहा है, लेकिन जगदीश जी की फैमिली कह रही है कि ये कोई निजी पारिवारिक मामला भी नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की, जो कुछ भी हुआ वो 2003 और 2005 के बीच। देखिए शंभू जी, इस बंदे ने अपनी खोज आपके होशंगाबाद थाने से शुरू की थी दिसंबर 2017 में।
नहीं करना चाहिए था बच्चे। सर मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये चेहरा मुझे उस लड़के की याद दिला रहा है। कौन लड़का शंभू जी? केस क्या था? नाम क्या था लड़के का? नाम वाम तो याद नहीं है, काफी साल हो गए ना। पर शंभू जी केस तो दर्ज हुआ होगा ना? केस नहीं था, दर्ज नहीं किया था। सिर्फ ये आंखें, मुझे अब याद आ रहा है सर, शायद वो यही था। कौन लड़का शंभू जी? एक 18 साल का लड़का था, लड़की का मामला था। कौन सी लड़की? लड़की का नाम क्या था? नाम तो याद नहीं है मैडम, प्यार का मामला था। जैसे मैंने कोई कत्लेआम किया। उनके चेहरे का दर्द मुझे 24 घंटे दिखता, महसूस होता। मैं जानता था कि वो जिल्लत महसूस करते हैं। कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने, एक उफ की आवाज नहीं की, बस अंदर ही अंदर घुटते गए, मिटते गए। मेरे पापा मेरी दुनिया थे और मैं उस दुनिया को एक एक दिन, एक एक रात बिखरते हुए, टूटते हुए देख रहा था। रीचा मेरा प्यार थी, पापा मेरे सब कुछ। दोनों को मुझसे अलग कर दिया उस एक आदमी ने। उन्होंने तुझे जेल से बचाया, एक नाबालिग लड़की को बचाया, एक संगीन जुर्म होने से बचाया। सच्चा प्यार करना जुर्म है? सच्चा प्यार होता तो रुकते, इंतजार करते रिचा के बालिग होने का, अपने 21 साल के होने का, और उससे पहले अपने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करते। हमें पता था कि हमारे पेरेंट्स उस बात के लिए राजी नहीं होंगे। उस वक्त हमें जो ठीक लगा हमने किया। अगर कोई दो इंसान अपनी मर्जी से कोई फैसला करे तो उससे कोई कानून तो नहीं टूटता है ना। अगर उसने हमें अलग नहीं किया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उस एक आदमी की वजह से मैंने मेरी जिंदगी में सब कुछ खो दिया। रिचा चली गई, पापा भी पहले जैसे नहीं रहे, उनकी इज्जत चली गई, मेरा भाई भी घर छोड़ के चला गया, फिर मम्मी भी चल बसी। ये सब कुछ हुआ उस एक आदमी की वजह से। मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं कई बार होशंगाबाद पुलिस थाने के बाहर खड़ा रहता, इस इंतजार में कि कब मुझे जगदीश चौहान दिखे और मैं उस पर हमला करूं, उसे बताऊं कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और मैं ऐसा कर ही देता अगर मेरे पापा ने मुझे रोका नहीं होता। क्यों कर रहा है बेटा? समीर, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। पापा, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं। उसने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी और मैं आपको ऐसे मायूस नहीं देख सकता। उसे भूलने की कोशिश कर, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर। क्या गलती थी मेरे और रिचा के रिश्ते में? क्या गलत किया था हमने? और इन सब में आपकी क्या गलती थी पापा? वो शहर छोड़कर जा चुकी है, भूल जाओ उसे। तो इंस्पेक्टर क्यों नहीं भूलता? आप मौका ढूंढ ढूंढ के आपकी इंसल्ट करता है। अपने गुस्से पे काबू रख, तेरी जिंदगी पड़ी है सामने। देख बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीता हूं। तुम्हें अपने इस अतीत को भूल कर जीना होगा। नहीं हो पाया मुझसे सर, सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी जीना नहीं हो पाया मुझसे। जगदीश चौहान ने मेरे साथ जो किया था वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, जिससे मैं अलग नहीं हो पाया। फिर भी एक बार मैंने कोशिश जरूर की थी सब कुछ भुलाने की, लेकिन जगदीश चौहान ने मुझे भूलने नहीं दिया। मैं और नमिता एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि बात आगे नहीं बढ़ने दी गई। क्या हुआ पापा? और लड़की वाले कह रहे हैं कि उन्हें ये रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं है। अमिता, एटलीस्ट रीजन तो बताओ। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था, सब कुछ सही चला था हमारे बीच, एंगेजमेंट की तारीख भी लगभग। फिर ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें?
मुझे लगता है हमारी जमेगी नहीं समीर। क्यों? ऐसा अचानक से क्यों लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा तो बेटर है हम यहीं रुक जाए और आगे ना बढ़े। किसी ने मेरे खिलाफ या मेरी फैमिली के खिलाफ तुमसे कुछ कहा है क्या? या तुम्हारे पेरेंट्स को? नहीं। जगदीश चौहान है ना? उसी ने कान भरे तुम सबके? क्या? मुझे नहीं पता कौन है जगदीश चौहान। रहने दो, पहले रीचा, फिर नमिता। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करता गया, लेकिन उसके बाद मैंने पापा का दिल दुखाने जैसा कुछ नहीं किया। उनकी हर बात मानी, क्योंकि पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे। पर जब वो चल बसे, या फिर जब तक वो जिंदा है। देख समीर, हर इंसान को अपनी जिंदगी के अधूरेपन को पूरा करना पड़ता है, और उसका एक ही तरीका है, उस अधूरेपन को छोड़ देना, भुला देना, बहा देना। वो अंग्रेजी में कहता है ना, मूव ऑन। उसने मुझे कभी मूव ऑन करने ही नहीं दिया रमेश। उसने पापा के साथ जो ज्यादती की है, मुझे अंदर जकड़ रखती है। मत इस तरह से जकड़ कर रख अपने आप को, निकाल के फेंक दे बाहर। सर, समीर बचपन का दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड। मैंने बस उसे एक सलाह दी थी, एक याद में जकड़ा मत रहे, खुला छोड़ दे मन को। मतलब मार डाल जगदीश चौहान को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। लेकिन तुम्हें मालूम था समीर ने गन खरीदी, तुम्हें यह भी मालूम था कि वो जगदीश चौहान की खोज में निकला है, फिर भी ना तुमने उसे रोका और ना ही पुलिस को आगाह किया। और फिर जब वो जगदीश चौहान तक पहुंच गया, तुम्हें फोन किया, तब भी तुमने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। शायद मुझसे गलती हो गई सर। शायद गलती नहीं हुई, पक्का गलती हुई, गुनाह हुआ। रमेश, मैंने उसे ढूंढ लिया मैंने उसे रमेश। अरे वो मुझे मिलना ही था, मेरी नियति में लिखा था कि वो मुझे मिलेगा। दोबारा सोच ले, क्या सही कर रहा है तू? मेरी लाइफ में इससे ज्यादा और सही कुछ नहीं। मैंने उसे ढूंढा और वो मुझे मिला, बस। अब मैं अपने आप को इंसाफ दूंगा। यकीन कीजिए मेरा सर, मैंने उससे कहा था जो तू सोच रहा है करने की सही नहीं है। बहुत दबी आवाज में कहा तुमने, और बहुत देर से कहा। ये ख्याल उसके मन में आते के साथ ही उसे रोकना तुम्हारा फर्ज था रमेश, लेकिन तुमने क्या किया? फर्जी नाम और एड्रेस देकर उसके लिए सिम कार्ड। गन कहां से खरीदी? मुंबई से, एक सप्लायर से पहचान थी। नंबर दो उसका। अब नहीं मेरे पास। तब तेरे अंदर का अधूरापन खत्म हो गया, मिलके तेरी आत्मा को शांति। जी, ऐसा ही समझ लीजिए। देख, तेरा अतीत तेरा है, मैं उसे देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जिस अधूरेपन की तू बात कर रहा है ना, दरअसल वो महज एक रंजिश है, बहाना है, बैसाखी है, एक सहारा है, जिसे पकड़े तूने सिर्फ एक दूसरे इंसान को आज तक दोष दिया है। और जगदीश चौहान ने क्या अलग कर दिया? मेरी उस एक हरकत के लिए उसने किसी और को दोष दिया, दर्द दिया, दंड दिया, और वो कोई और मेरे पापा थे। अभी आप मुझे लेक्चर देंगे कि मैं कितना गलत हूं। मैं जानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन किसी ने जगदीश चौहान से कहा कि उसने कितना गलत किया था। किसी गलत काम के जवाब में किया गया गलत काम सही नहीं हो जाता। जानता हूं, पर कम से कम गलतियों का बैलेंस तो ठीक होता है। गलत कत्ल या कोई भी जुर्म बैलेंस ठीक नहीं करता, बल्कि बिगाड़ता है। बैलेंस तो अब ठीक होगा जब कानून तुझे सजा देगा। मेरी पूरी जिंदगी एक सजा थी, कानून अब क्या सजा देगी मुझे? खुद पर हमेशा इतना तरस खाते आया है, कभी एक बार आईने के सामने खड़ा होकर यह नहीं सोचा कि जो सामने है वो वर्तमान है, अतीत पीछे छूट गया है। वर्तमान का रास्ता भी अतीत से ही निकलता है सर। निकलता है, पर उनके लिए जो अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर अपनी नाकामयाबियों या नीति की शक्तियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देने की कुछ लोगों में लत होती है। उसका जीता जागता नमूना है तो। दुख की बात है, अब अगर तुझे अफसोस हुआ भी तो बहुत देर हो चुकी है। ऋषा कहाँ है?
पता नहीं, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने मजाक में पूछा भी था उसे, कहीं वो एजेंट वेजेंट टाइप का तो नहीं है। समीर इतना ब्रिलियंट वर्कर, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉइज। वो किसी को मारने गया था। He had bought a gun. उनको भनक भी नहीं लगी होगी कि कोई इतनी नफरत पाले बैठा है उनके लिए। कैसे पता होता मीनाक्षी जी? 15 साल पहले जब ये इंसिडेंट हुआ, तब सपने तक में नहीं सोचा होगा कि 15 साल बाद इसका इस तरह से नतीजा सामने आएगा। एक दोस्त, एक करीबी दोस्त जो समीर को अपनी रंजिश पर काबू पाने में मदद कर सकता था, पर नहीं की। ऐसे दोस्त कभी